अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरल शुएब। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हमने इनवाइट किया है आप ही की रिक्वेस्ट पे एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। उनके पास बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब मौजूद है। शी इज़ वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर, नेचुरोपैथ एंड हर्बलिस्ट, होम्योपैथ डॉक्टर एज वेल। आप सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, टीवी पे उनको देखते रहते हैं और उनकी होम रेमेडीज से फ़ायदा उठाते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक्चुअली मैम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ना, पेरेंट्स कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। 3 to 4 ईयर्स के जब बच्चे होते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि भाई हमारे बच्चों में मेंटल कुछ इश्यूज़ हैं या फिज़िकल इश्यूज़ हैं। क्या हमें इसको बर्थ से पहले से काउंटर नहीं करना चाहिए, या एक फैमिली का लाइफ स्टाइल और एक मदर की हेल्थ इस पर कितना अफेक्ट करती है? आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। मसला ये है कि बिल्कुल अब इसके कॉजेज़ पे हम जाते हैं ना कि क्यों इस तरह की हो रहा है। तो बिल्कुल लाइफस्टाइल मदर की हेल्थ काउंट करती है। क्यों काउंट करती है? और लाइफस्टाइल में हमारी जो आजकल की ग़िज़ाएँ हैं, जी जी बिल्कुल, क्योंकि कैनोला ऑयल, लेट शादियाँ जी जी और स्ट्रेस, फैमिली मैटर, ये सारी चीज़ें जो है इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों में आता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हाइपरनेस के और ऑटिज़म और डिले स्पीच, ये बहुत नंबर अब इंक्रीज़ हो गए। तो डाइट, मदर का मेंटल स्टेट जो बर्थ से पहले होता है, जो मदर डिप्रेशन में है या किसी वजह से वो हैप्पी नहीं है, तो ये इस पर अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। अच्छा, जीन्स में भी होता है, जेनेटिक भी होता है, चलो वो तो है, लेकिन माँ का काम रहना और ग़िज़ा का सही इस्तेमाल नहीं करना, फॉलिक एसिड जो है वो बर्थ से पहले से लेना स्टार्ट करना है, वो नहीं करना, इंटर मैरिजेस, ये सारी चीज़ें जो है काउंट करती हैं। तो ऐसी मदर्स को जो कि अभी गुड न्यूज़ है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि क्या वो डाइट लें और किस तरह अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखें? बीइंग अ मुस्लिम मैं तो ये कहूँगी कि रोज़ाना जो कुरान पाक ज़रूर सुने भी और पढ़े भी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं अपनी मजहबी इबादत को लाजम अपने साथ जोड़े रखें। नंबर 1 तो ये है क्योंकि उससे आपको सुकून मिलता है, ज़हनी, क़ल्बी, रूहानी, तीनों जो है ना आपको सुकून देता है। उसके अलावा आते हैं हम, यू आर वॉट यू ईट, आप वही नज़र आएंगे जो आप खाएंगे। तो ग़िज़ाएँ वो जो अल्लाह ने बनाई हैं, वो ग़िज़ाएँ नहीं जो इंसान ने बनाई हैं। अल्लाह की बनाई हुई ग़िज़ाओं को हमारा पूरी बॉडी पहचानती है, हमारा दिमाग पहचानता है, हमारा जो है ना ऑर्गन्स जो हैं जो उसको हज़म करने में मदद करती हैं वो पहचानती हैं। जैसे सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी प्रेगनेंसी में एसिडिटी होती है तो सॉफ़्ट ड्रिंक की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बजाय सॉफ़्ट ड्रिंक के मिंट वगैरह का जो घर में सौंफ, पुदीना, इलायची पहले बना के इस्तेमाल करते थे, वो बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में पोर्शंस में खाना है। सिंपल ये है कि फूड कलर्स नहीं लेना, जो इंसान ने बनाया वो नहीं खाएं, जो अल्लाह ने बनाया वो खाएं। और इंसुलिन का इंटेक कम करते हैं क्योंकि बहुत सारों को प्रेगनेंसी में शुगर भी हो जाती है। तो छोटी छोटी एहतियातें आगे चल के जो है ना आपकी ज़िंदगी के लिए, आसानी के लिए ज़रूरी होती हैं। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, जब बच्चे हमारे थोड़े से स्कूल एज में आ जाते हैं तो हमारी मदर्स की जो सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आता है ना, उन्हें याद नहीं रहता, उनकी मेमोरी बड़ी वीक होती है या स्लो लर्नर्स होते हैं। तो उन बच्चों की, क्योंकि हमारे बच्चे भी जंक फूड की तरफ बहुत हैं, तो कोई आप टिप देना चाहेंगी कि उनकी डाइट में कोई ऐसी मज़े की चीज़ जो बच्चे खा भी लें और जो उनकी मेमोरी को बूस्ट कर सके? बिल्कुल हैं, बहुत सारी टिप है। सबसे पहले तो ज़बान का चटखारा, जब 6 महीने के होते हैं हम फ़ौरन सेरेलैक पे डाल देते हैं ना, हम घर में मेहनत बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बच्चा वही खाएगा जो आप खाओगे, लेकिन उसका पोर्शन उसको ज़रा सा आपने घोट के वगैरह करके करना है ना। तो हर किस्म की सब्ज़ी, हर चीज़ उसको जब वो टेस्ट बर्ड उसके डेवलप हो रहे होते हैं 6 मंथ से, तब से देना शुरू करें। थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दें तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स फूड्स होते हैं ये कौन जहन बनाते हैं, या रात को वो वाली अद्वियात दे देते जिसमें नींद होती है। माँ बाप ने कहीं जाना है, पिला दिया कि शरबत, बच्चे सो जाएंगे।
बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। बहुत मैंने ख़ानदानों में देखा है जो ये अपने बच्चों के साथ बचपन में करते हैं कि नींद नहीं आ रही तो एक कफ सिरप पिला देते हैं। वो आगे जाके बच्चों को कुन जहन बनाता है, उनकी मेमोरी को जो है ख़त्म करने में मावन साबित होता है। आप नेचुरल जैसे टिप्स की बात करें तो बादाम बहुत अच्छा है, बेसिल लीव्स बहुत अच्छे, सौंफ, मिश्री, बादाम ना सिर्फ आपकी आँखों के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला ने जो एक अखरोट उसको बनाया है दिमाग की तरह। अब आपने क्या करना है, आप मिल्क देते हैं, बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया है, माँ के दूध पर नहीं है, जो दूध पी रहा है, आप बादाम, अखरोट, सौंफ, मिश्री, हम वज़न पीस के पाउडर बना के रख लें। आप इसमें से 1 चम्मच दूध में डाल के दे दिया करें, बजाय कि आप जो चॉकलेट पाउडर वगैरह डाल के देते तो ये डाल के दे दें। हाँ, फ्लेवर्स हैं और उनको एनर्जी नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप ये दे दें तो ये ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं बच्चों को, जो बिल्कुल 2 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं। आप 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें, इतना बारीक पीसें कि जैसे वो पाउडर में जो है ना दूध में हल हो जाए, इस तरह करके आप दे दें। अच्छा, जो गरम दूध में डाल उसमें भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसमें कर सकते हैं। खजूरें डेली जो है ना 2 से 3 खजूरें दें, इंजीर दें, फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़रूर दें। देखें ना, कार्टून नेटवर्क से भी सिखाया जाता है कि पोपाय क्या खाता है, क्या खाता है ना, मगर हम नहीं, हमारे बचपन में हमारे माँ बाप उसी को दिखा के हमें पालक खिलाते थे। लेकिन आजकल जो है ना वो कार्टून नेटवर्क वो वाली चीज़ें देखी जाती थी जो एजुकेशनल थी। अब तो पता नहीं क्या देखा जाता है और बच्चे हमसे क्या क्या सवाल करते हैं, मैं खुद घबरा जाती हूँ, बाज़ औक़ात मैं जवाब नहीं दे पाती। अच्छा मैम, एक तरफ तो हमने देखा कि बच्चे थोड़े से स्लो हैं, यानी कि कुछ बच्चे हाइपरनेस के बहुत कंप्लेन है, यानी कि बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो क्या उनकी डाइट में ऐसा क्या नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए जिससे हम उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें उनकी हाई एनर्जीज को ना? देखिए, कुछ जैसे ऑटिज़म की आपने बात की, बस उनके ब्रेन में एक सेल नहीं होता ना, मतलब तो वो ऐसे है ना लैंग्वेज के लिए। हाँ, तो उनके लिए देखिए हम जानवर को भी सिखा सकते हैं ना, तो इंसान के बच्चे को क्यों नहीं सिखा सकते? तो आपका देखें, माँ के पाँव के नीचे जन्नत अल्लाह गफ़ूर रहीम ने दी है, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि उसमें सब्र बर्दाश्त, जबकि आजकल के माँओं के पास नहीं है, बहुत माजरत के साथ नहीं है। सब्र बर्दाश्त से आपका बच्चा सही हो सकता है। आप उसकी स्पीच थेरेपी कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन घर में आप जो उस पर चीखते हैं, सारी चीज़ों को मलिया मीट कर देते हैं। आपको पता है एक बच्चा बीमार है, ये भी बीमारी है, तो उसको उसी तरह टैकल करें, हैंडल करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका एक ऑरा होता है, वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा नेचुरोपैथी में आपका ऐसे बच्चों को जो हाइपर एक्टिव है उनको कैमोमाइल टी दें, उनको काजू खिलाएं, तो ये चीज़ें, जी बिल्कुल, कैप्सिकम दें, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी थी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, लायंस मैन मशरूम आपके बोन मैरो के नक़ास को दूर करने में आपकी मदद करता है। तो अगर आपको लायन मैन मशरूम किसी भी सूरत में मिले, टैबलेट में मिले, या आप उसको बना के जैसे देना चाहें अंडे के साथ, किसी तरह मशरूम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो मैंने लायंस मैन मशरूम का है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे खुद बहुत सारी नई बातें आज आपसे पता चल रही हैं और हमारे देखने वालों को भी यकीनन। अच्छा, आपने भी स्लीप डिसऑर्डर का बात की थी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, खासकर स्पेशल जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो फैमिली है वो ऑलरेडी बड़ी सफ़र कर रही होती है, फिर वो बच्चे स्लीप डिसऑर्डर का भी शिकार होते हैं, तो उनको किस तरह काम करें, कोई टेक्निक या कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल, बहुत सारी है, मैं बता देती हूँ, 3-4 टिप्स दे देती हूँ। हाथ पे सरसों का तेल लगा के अच्छी तरह मालिश करना है, पाँव के नीचे सरसों का तेल लगा के मालिश करना है, तकिया उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, और लेवेंडर ऑयल जो है वो, और दूसरी बात है कि सॉल्ट लैम्प आपके कमरे में होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, इससे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और कैमोमाइल टी हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और स्लीप डिसऑर्डर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, इससे यकीनन फ़र्क पड़ेगा। और ग़िज़ाएँ वो नहीं दीजिए जो देर से हज़म होती है। देखिए, हमने बचपन से सुना है, नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह, रात का खाना फ़कीरों की तरह। हमारे यहाँ उल्टा है, रात को इतना सारा खिला देते तो वो गैस्ट्रिक इश्यूज़, और वो बच्चे
बोल नहीं पाते। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि उनको खाना खाने के बाद अगर आप वॉक नहीं करा सकते, कुछ बेड रिडन बच्चे होते हैं तो आप मसाज तो कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें तो दे सकते हैं जो उनके खाने को हज़म करने में उनकी मदद करें। उनका निज़ाम हज़म बहुत स्लो होता है। सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी जो है या सोया वाटर है ना, अभी भी अगर मैं नाम ले सकूँ तो ग्रैप वाटर है ना, अर्क़ शीरी है, वो उनका इस्तेमाल कराएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसे बच्चों का सीना बहुत जल्दी जकड़ जाता है, बेड पे होते उनका सीना बहुत जल्दी जकड़ जाता है। की जो जकड़ जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना, कि बहुत ज़्यादा ज़रा सा वेदर चेंज होता है बच्चों में। लौंग बहुत अच्छा होता है। लौंग आप वैसे लौंग और लहसुन पिरो दें ऐसे बच्चों को ना, जो गले में डाल दें, गले में डाल दें और लौंग को तवे पे हल्का सा भून के शहद में मिक्स करके चटाते रहें। तो और नमक भी बहुत अच्छा होता है, पिंक सॉल्ट जैसे शहद में मिक्स करके थोड़ा सा चटा दें। छोटी छोटी चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक हमारे जैसे नॉर्मल बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन एक जो हमारी मदर्स की भी बड़ी ख्वाहिश होती है मैम के वज़न अच्छा हो, देखने में अच्छे हो, तो उनका वेट किस तरह हम पुट ऑन कर सकते हैं? आपके पास माशाल्लाह आपकी अपनी प्रोडक्ट्स है, आप वो भी रेफ़र कर सकती हैं या कोई टिप देना चाहें। अच्छा, ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस पॉइंट पर आके पेरेंट्स को वरीड होना चाहिए? कुछ देखिए, आपने ये बहुत अच्छा कहा। देखिए, अगर आपकी बच्चे की आंखें पेल हैं, बाल उसके पहले बहुत चमकदार थे, अब उसके बाल जो है ना जूने की तरह हो रहे हैं, बच्चा एक्टिव नहीं है, बैठा रहता है, तो फिर आपको जो है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपने उसको योकोज़ोना बना के अखाड़े में थोड़ी उतारना है। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप लोग देखिए कि बच्चा सेहतमंद है, उसकी स्किन चमक रही है, बाल अच्छे हैं, खाता पीता है, ये खाया, ये गया, खेला कूदा, ज़हीन है, तो क्या ज़रूरत है उसको मोटा करने की? आपने क्या करना है बीमारी पाल के? मेरे पास भी बहुत सारे आते हैं। और दूसरी बात है, जीन्स में होता है। आपके जीन्स में मोटापा नहीं है तो नहीं होगा, आपके जीन्स में मोटापा है तो अब आपको ज़रा अलार्मिंग पोजीशन है, तो आपने क्या करना है, उसको मीठा नहीं देना है ना, उसकी ग़िज़ा का ख़्याल रखना है। और हाइट के लिए हमारे पास तो हाइट ग्रो पाउडर होता है, मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। उसमें हमने जो है ना वो डाला है अज़गन, नागोरी डाला है, मिश्री डाला है, काले तिल डाले हैं। ये चीज़ें हैं जो है ना, इसका इस्तेमाल कराएं तो इससे ग्रोथ हार्मोन पे अच्छा असर पड़ता है। बच्चों को रात को जल्दी सुलाएं, 7 से 8 बजे के दौरान आपका बच्चा सो जाना चाहिए। मैंने कहा ना, हम नेचर्स के ख़िलाफ़ चले गए। सूरज उगते ही बच्चा उठ जाए, सूरज गुरूब होने के बाद बच्चा बिस्तर पर हो। आजकल उल्टा हो गया, सूरज गुरूब होते होते बच्चे जाग जाते हैं। सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो इस वजह से बच्चों के कद भी छोटे रह रहे हैं। वो जो है, अब देखिए मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। जब सूरज निकलता है ना तो हम में इतनी तेज़ी नहीं होती, एनर्जी होती, तेज़ी नहीं होती। लेकिन रात को आप देखो कि गाड़ियाँ कितनी तेज़ चल रही थी। आप अगर कोई मंज़र भी सोचो, दिन का ट्रैफिक और रात के ट्रैफिक के मनाजिर आप देख लें तो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। यही हमारे हार्मोन्स पे असर करता है। तो आप अपने हार्मोन्स को ख़राब ना करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे जाके, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक सवाल मैं पर्सनली आपसे करना चाहूँगी। माशाल्लाह आप इतनी एनर्जेटिक हैं और इतने अरसे से इतना काम कर रही हैं। हमारी मदर्स बहुत जल्दी फेडअप हो जाती हैं या वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती हुई नज़र आती हैं कि वो मैनेज नहीं कर पा रही, अगर वर्किंग है तो भी, या उनके स्पेशल किड्स हैं। तो किस तरह माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल है, आपकी क्लिनिक्स है और आप माशाल्लाह आपका रिसर्च वर्क, आप प्रोडक्ट पे भी अपने काम करती रहती हैं, इतने सारे काम आप किस तरह करती हैं मैनेज? अच्छा, मैं इसके एक बात बताऊँ, मैं अपने काम को इबादत समझ के करती हूँ, ठीक है। और जो भी है ना, कुड़ के काम करेगा ना, कोई काम नहीं कर सकेगा। रोटी तक अगर कुड़ के डालेगा जल जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक जॉइंट फैमिली में थी तो मुझसे हज़ारों काम करा लो, बर्तन धोना और रोटी पकाना, मुझे बहुत ज़्यादा मैं चिढ़ती थी। तो मैंने ख़ुद देखा कि जब तक मैं चिढ़ती थी मेरी रोटी ख़राब होती थी, जल जाती थी, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी जा रही होती है।
फिर मैंने कहा यार करना ही तो है, तो अच्छे से कर लो। जो जहाँ 1.5 घंटा मुझे लगता था वहाँ मुझे 20-25 मिनट लगते, एंजॉय करके, इबादत समझ के। बाकी ये चीज़ें ना देखें, कुछ लोगों को कपड़ों का शौक़ होता है, कुछ लोगों को ज्वेलरी का, कुछ को मेकअप का, मुझे नेचुरोपैथी का शौक़ है। तो ये मेरी शौक़ जो है ना वही मेरा प्रोफेशन बन गया, तो इस वजह से शायद मुझ में एनर्जी ज़्यादा है। जैसे कि एक फैमिली लाइफ है, माशाल्लाह आपके किड्स हैं, कहीं ना कहीं हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स देखना बहुत आती हैं, तो थोड़ा सा मदर्स को जो है ना मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बताऊँ, अभी भी मेरा बेटा बीमार है घर पे, क्योंकि वो जो है ना उसने रात को पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा के ऊपर उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी, ऑब्वियस। अब माशाल्लाह ग्रोइंग है, 12 साल का है। रात को वो मेरे पास आ गया 3 बजे उसने मुझे जगाया कि मुझे गले में दर्द हो रहा है। मैं उठी, मैंने नमक के गरारे उसको कराए, 2 मैंने बातें भी सुनाई, वो मैं यहाँ नहीं सुना सकती। अच्छा फिर सही है, जो मतलब भाई मैं फरिश्ता नहीं हूँ ना, तो मैं उसको सुनाया, सुनाते सुनाते उसकी केयर करती गई। फिर जैसे उसको कहा, अभी भी मैं जो ना यखनी का कह दिया है कि भाई यखनी पिएगा, और मैंने कहा कि कैमरे लगे हुए हैं, ख़बरदार तुमने ये क्या वो क्या। करना पड़ता है, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, रुकता तो नहीं ना। कौन सा लम्हा है जो रुक जाता है? जब हम पैदा होते और जब हम दूसरी दुनिया में जा रहे होते, वो जो अरसा है 1 सेकंड के लिए हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती। दिल दिमाग बंद होने तक हम जिंदा हैं, तो हमें ये काम करने पड़ते हैं। तो इसके लिए ना एनर्जी, और आप ये सोच के करें यार मुझे करना नहीं है, ये मैं करूँगी तो बेहतरी आएगी, मुझे इस तरह रहना है। हमने क्या कर लिया, हमने मगरिब को देख के मशरक़ की औरतें बिल्कुल बदल गई हैं। वो जो है ना डिमांडिंग हो गई है, वो इस तरह की बातें मेरे पास आके करती हैं, तो मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताती हूँ कि माँ बाप, अब इस्लाम हर चीज़ में नज़र नहीं आता, लेकिन माँ बाप को संभालने में इस्लाम नज़र आता है। हमारी ख़वातीन को कहती कि ना हमारा फ़र्ज़ थोड़ी है कि हम शौहर के माँ बाप को देखें। तो मैं कहती हूँ इसका सवाब कितना है, तो चटपटा जाती है। तो आप अपनी ज़िंदगी को जो है ना आसान करें, कंधों पे बोझ ना रखें। और कंधों का बोझ तब बढ़ता है, यहाँ पे नेकी और बदी के फरिश्ते होते हैं, जब आपका दिल जो है ना, दिल दिमाग जो है ना, वो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। साफ़ रखें, करना तो आपने है ना, बाहुक बाइकरुक तो सुकून से कर लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी मोटिवेशन मुझे भी मिली और हमारे देखने वाले को भी मिलेगी। अगर आप डॉक्टर बिल्कीस से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट उनकी क्लिनिक से। उनकी सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप उनका यूट्यूब पे चैनल भी है और माशाल्लाह उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, तो उनकी सारी डिटेल आप देख लीजिएगा। और डॉक्टर बिल्कीस, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनली मैंने बहुत लर्न किया और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिली आपसे। इंशाल्लाह फिर आप साथ ही सेशन कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके, प्लेजर।